फिर से देखो एक क्वेश्चन 2.2 cubic dm of brass is to be drawn into a cylindrical wire of diameter 0.50 centimeter. Find the length of wire. अब देखिए यहाँ पर जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, जबकि उस ब्रास का वॉल्यूम क्यूबिक डीएम में है। अब डीएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज यूनिट ऑफ डीएम इनटू सेंटीमीटर। तो दिया हुआ है 2. ये समझो कि ब्रास का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ब्रास 2.2 क्यूबिक डीएम, यानी आप इसमें 2.2 तो फर्स्ट 10 मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 3 बार डीएम है, फिर सेकेंड 10 मल्टीप्लाई किए, थर्ड 10 मल्टीप्लाई किए, अब आया क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे लिखो, 4 सेंटीमीटर का क्यूब लिखो। मीन्स आपका जो डीएम था यहाँ 3 टाइम्स था, डीएम इंटू डीएम इंटू डीएम, तो 3 और एक बार 10, तो ये सेंटीमीटर बनेगा, फिर 10 किए, फिर सेंटीमीटर, फिर 10 किए, 3 टाइम्स को। अरे अब आप 1 0 2 3, अरे इसमें जब 3 0 प्रोडक्ट कर रहे हैं 2.2 में, तो 3 डेसिमल आपका आ जाएगा राइट साइड। तो पहला 1, फिर 2, फिर 3, और इतना सेंटीमीटर क्यूब। और इस ब्रास का वॉल्यूम क्या आया 2200, यानी 2200 सेंटीमीटर क्यूब आया। अब उस ब्रास को मेल्ट करके हम एक ऐसा सिलिंड्रिकल वायर बनाना चाहते हैं। वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल वायर होता है जिसमें डायमीटर, आप वायर देखते हो ना, इलेक्ट्रिक वायर बहुत सा जो गोला रहता है सर्कुलर शेप में, यानी एक्चुअल में वो सिलिंड्रिकल वायर है, उसका लेंथ फाइंड करना है। सिलिंड्रिकल वायर का डायमीटर दिया हुआ है d इक्वल टू 0.50 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला याद किए रेडियस से, r इक्वल टू अगर 2 से डिवाइड करोगे 0.25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। जो वायर का जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम का इक्वल होगा, क्योंकि इसी ब्रास से हम वायर बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2200 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर इज 2200 सेंटीमीटर क्यूब, कारण ये ब्रास का वॉल्यूम है, और इसी को हम इसी से ड्रॉ कर रहे हैं वायर। तो जो वायर का वॉल्यूम होगा टोटल वायर का उस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का इक्वल होगा। अब सिलिंड्रिकल जो वायर है जिसका वॉल्यूम हमको मालूम है, सिलिंड्रिकल वायर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई, या सिलिंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h, h देगा क्या से, ये हाइट ऑफ वायर, हाइट ऑफ वायर का क्या हो जाएगा h, यही h फाइंड करना है, इक्वल टू 2200 सेंटीमीटर क्यूब। तो h इक्वल टू 2200 में डिवाइड कर दोगे, पहले पाई साइड होगा, तो पाई लिख दो, पाई r स्क्वायर, और चूंकि ये सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर इतना सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है। मान लो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर बच गया।
अब आगे आते हैं कैलचीज कर दो, मेन इसका कैलकुलेशन ध्यान से देखना है। अब एच को ले आए 2200 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू 22/7। यहाँ तो 7 के डिवाइड का मल्टीप्लाई तो 7 आ जाएगा डिनोमिनेटर, कहाँ जाएगा 7 डिनोमिनेटर में आएगा। और आर स्क्वायर r इक्वल टू 2.5 तो 0.25 into 0.25 रेडियस r का स्क्वायर 2 टाइम्स की r स्क्वायर। और अब इस दशमलव को अगर हटा देते हो तो न्यूमरेटर में 100, फिर इसको अगर हटा दिए यहाँ में 100, इतना सेंटीमीटर में आएगा। क्या है इतना सेंटीमीटर में, तो पहले सेंटीमीटर निकालो। और ये 22 से 1 टाइम डबल 0। अब डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं रहा, डिनोमिनेटर में 100 into 7 into 60 इतना सेंटीमीटर आया। अगर इस सेंटीमीटर को अगर मीटर बनाते हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 से अगर ज्यादा सेंटीमीटर आता है तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होगा, यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 into 7 into 60 डिवाइडेड बाय 100, और ये आपका मीटर में आ गया। 100 कैंसिल, और सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर दिए मीटर। और 7 6 42 4 और 7 4 7 4 कितना आएगा 111, यानी 112 मीटर। यानी इस ब्रास से आप जो वायर बनाओगे उसका लेंथ होगा 112 मीटर। ये वायर कैसा है, सिलिंड्रिकल वायर है जिसका डायमीटर 0.50 और या रेडियस कहेंगे 0.25। तो मेन आपको पहले समझना था कि इस ब्रास से हम क्या बनाए, सिलिंड्रिकल वायर बनाए ब्रास को मेल्ट करके। तो पहले सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रास, दोनों को इक्वल करके हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल निकाल लिए, और जो हाइट आया सिलिंड्रिकल वायर का वही आपका कहलाया लेंथ ऑफ वायर कहलाया। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं? अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। फिर से अगेन एक बार रिपीट कर देंगे। शुभम, उत्कर्ष, सबको आ गया, गुड। अंशिका, अंशिका समझ गए हैं? चलिए तो हम दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। तुम लोगों को लग रहा है हम लोग स्कूल में हैं? कैसा आवाज हो रहा है? हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मेनी मीटर
cloth 5 meter wide will be required total 10 the radius of wood base is 7 meter and height is 24 meter. Height is 24 meter. फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए. How many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent of radius whose base is 7 meter and height is 24 meter. मान लीजिए आपका ये क्लॉथ है, आप दुकान जाते हो क्लॉथ, तो आपको मीटर से मेजरमेंट करके देता है. इस क्लॉथ का वाइड आपका 5 मीटर है और कितना लेंथ आप लो, ये लेंथ आपको मालूम अभी नहीं है. ये लेंथ आपको फाइंड करना है और ब्रेथ आपको मालूम है कि जो क्लॉथ का वाइड है 5 मीटर है, लेकिन लेंथ आपको मालूम नहीं है. इस क्लॉथ से हम एक ऐसा कोनिकल टेंट बनाना चाहते हैं. इस कोनिकल टेंट फाइंड करेंगे. तो कोनिकल टेंट बनाने में क्या इसका हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे या टोटल सरफेस एरिया लेंगे या वॉल्यूम लेंगे, कोई बताओगे? अगर इस टेंट को आप देखते हो पहाड़ी एरिया में जब जाते हो, विली एरिया में, वहां पर सैनिक टेंट बना करके उस दिन अपना प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है या जो भी ट्रेनिंग में जाता है, तो वहां ट्रेनिंग में देखते हो टेंट बना के रखा है ना. उस टेंट में क्लॉथ का बना होता है टेंट, हैवी क्लॉथ. तो उस टेंट बनाने में आपका क्लॉथ कहाँ रिक्वायर हुआ, किस पार्ट में रिक्वायर करता है? तो कर्व सरफेस एरिया में आएगा, ना कि आपको बेस की जरूरत है टेंट का और ना इसकी बॉडी की जरूरत. क्लॉथ कहाँ लगेगा? तो कर्व सरफेस एरिया में क्लॉथ लगेगा. ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, जिसका कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल. तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ का शेप कैसा है? रेक्टेंगल है, और इसी क्लॉथ से इसका हम कर्व सरफेस एरिया बनाएंगे. टेंट का कर्व सरफेस एरिया इसी क्लॉथ से बनेगा. और आप लिख सकते हो कर्व या हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ में लिख सकते हैं यहां पर कि एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट. ठीक है, जिसका इस कोनिकल टेंट का रेडियस r इक्वल टू 7 दिया हुआ है, 7 मीटर, और हाइट क्या है? h इक्वल टू 24 मीटर. रेडियस h 7 मीटर और हाइट 24 मीटर. और आपको जरूरत पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल का. इसका जरूरत पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल. तो इन ट्रायंगल इज L is equal to this length height is equal to root under r square plus h square. अभी 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर. अभी 24
76 प्लस 49 ऐड करोगे 9 प्लस 6 15 1 8 4 12 1 5 1 6 625 इक्वल टू 25 और सभी मीटर में है इसलिए 25 मीटर। अभी एल आपका निकला 25 मीटर। एल फाइंड कर लिए। अब आते हैं इस इक्वेशन में एरिया ऑफ क्लॉथ लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेन पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेन पाई आर एल। अब इसका लेंथ हमको फाइंड करना है कि हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ, तो हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ का लेंथ हो गया एल और वाइड इज 5 मीटर। पाई कुछ नहीं लिखा है तो आप 22/7 लो, क्या लेते हैं 22/7 रेडियस ऑल्सो 7 और ये एल, ये एल है, मान लेते हैं इसको L1 नाम दे दो क्योंकि यहाँ भी लेफ्ट इनटू ब्रेथ लिखे हैं तो 2 एल तो कैंसिल हो जाएगा, इसका नाम एल रखो, इसका नाम L1 लिखो। L1 आपका दिया हुआ है 25 मीटर पॉइंट। L is equal to 22 into 25/5 अभी L is equal to 110। क्या है 110 और सभी यूनिट मीटर में है, यहाँ भी मीटर में आया तो हाउ मेनी मीटर ऑफ क्लॉथ, तो 110 मीटर ऑफ क्लॉथ। 110 मीटर ऑफ क्लॉथ required. Required number of 110 meter cloth required. हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमको भी करा दीजिएगा तो आज हमारे करके बता दीजिएगा। तो ये समझ में आया? हेलो बोलिए। गुड। तो आप इसमें यही है कि फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा और फॉर्मूला कुछ कुछ समझ करके भी हम लोग यूज इसका करते हैं। ओके।